नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एमपीपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है उसके सिलेबस पर बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत इकाई 9 हमारी अंतिम स्वरूप में है और इसके साथ साथ कुछ अन्य वीडियो चल रहे हैं जिनमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो किताब है, जो क्वेश्चन बैंक है, उस पर भी बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो इकाई 9 का आखिरी टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। वह टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं, और उसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं दी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो हिंदी सेवी संस्थाएं हैं उनके बारे में, जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी भोपाल, इसकी पहली संस्था, सबसे प्रमुख संस्था, इसका मुख्यालय भोपाल में है और यह 1954 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक जो हैं विकास दवे हैं, डॉक्टर विकास दवे, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी भोपाल का मुख्यालय भोपाल में ही है, 1954 में स्थापित है। साहित्य के उन्नति एवं विकास में उत्प्रेरक का काम करना इसका उद्देश्य है। साहित्यकारों के सर्वश्रेष्ठ कार्य को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। अगली संस्था है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, जिसका मुख्यालय भी भोपाल में ही है। इसकी स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल 1969 जुलाई में इसकी स्थापना की गई। संस्था का दायित्व है केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की 25 विषयों की पाठ्यपुस्तकों के साहित्य को हिंदी में प्रकाशित कर आम जन को उपलब्ध कराना। और इसका सिद्धांत जो है, ना लाभ ना हानि के सिद्धांत पर आम जन व छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराना। इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो संस्थाएं हैं यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश है और पूरे देश में जो राज्यों की जो सरकारें हैं, उसके संस्कृति विभाग जो है वो सृजन पीठों की स्थापना कराता है। ये बहुत मुख्य बिंदु है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विभाग इनकी स्थापना करता है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं, जिसमें सृजन पीठ मुख्य रूप से हम कवर करेंगे। सृजन पीठ का कार्य क्या होता है सृजन पीठ, ये पहले हम समझ लें। प्राचीन साहित्यकार या शोध योग्य व्यक्तित्व के से संबंधित साहित्य के नए नए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राचीन साहित्यकार या शोध योग्य व्यक्तित्व से संबंधित साहित्य के नए नए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उनकी पुरानी एवं नई रचनाओं को आम जन तक शोधपरक रूप से प्रस्तुत करना सृजन पीठ का उद्देश्य होता है। और यह कार्य जिस स्थान पर किया जाता है उसे सृजन पीठ कहा जाता है। प्रमुख सृजन पीठ हैं प्रेमचंद सृजन पीठ, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। 1 मार्च 1957 को विक्रम विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी। प्रेमचंद सृजन पीठ की स्थापना नहीं है, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना कब की गई थी, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है एमपी के, इसलिए और मैंने इसको लिखा है। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को की गई है। इसमें प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना अर्थात बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई थी। इसका पुराना नाम था भोपाल विश्वविद्यालय, बाद में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया। इसकी निदेशक अर्थात निराला सृजन पीठ की नई नियुक्त जो निदेशक हैं उनका नाम डॉक्टर साधना बलबटे है। अगला सृजन पीठ है मुक्तिबोध सृजन पीठ।
यह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर सबसे पुराना विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। इसका स्थापना 18 जुलाई 1946 को की गई थी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी पूरी पूंजी जो उन्होंने संग्रहित की गई थी अपने जीवन में, उसको लगाकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका पुराना नाम सागर विश्वविद्यालय था। बाद में हरि सिंह गौर जी की सम्मान स्वरूप इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर किया गया। इसमें मुक्तिबोध सृजन पीठ है। अगला सृजन पीठ है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है 12 जून 1956 को स्थापित किया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है। तुलसी सृजन पीठ जो है वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, चित्रकूट सतना में प्रस्तावित है। क्षमा कीजिए, हाँ प्रस्तावित है। बाल साहित्य सृजन पीठ जो है वो इंदौर में है। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। गांधी शोध पीठ जो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में प्रस्तावित है। महादेवी वर्मा शोध पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो हिंदी का प्रथम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसके अंतर्गत महादेवी वर्मा शोध पीठ स्थित है। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ प्रस्तावित कहाँ पर है? ओमकारेश्वर खंडवा में। अभी पूर्ण काम नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। परशुराम सृजन पीठ प्रस्तावित है जाना पाव महू में, क्योंकि यहाँ पर साधना स्थली रही है परशुराम जी की। तुलसी अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल 1987 में स्थापित है, भोपाल में ही है। इसकी गतिविधियाँ जो हैं संस्थान की गतिविधियों में संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे तथा पांडुलिपियों का संरक्षण इसका मुख्य कार्य है। अब यह हो चुका है हमारा जो टॉपिक था। इसके अंतर्गत भी कई प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए क्योंकि यह पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल 1952 में स्थापित की गई थी, सबसे पुरानी संस्था है। यह साहित्य अकेडमी भोपाल से भी पहले स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जो है 1954 में भोपाल में प्रस्तावित की गई थी। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल में ही है, 1976 में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी जहाँ पे कालिदास का जन्म हुआ वो उज्जैन शहर है, अर्थात उज्जैन में इसको स्थापित किया गया है 1977 ईस्वी में। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी उज्जैन में है, 1977 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी मैहर, पहले ज़िला सतना में आता था, मैहर स्वयं ज़िला है, 1979 में यह स्थापित की गई है। इसके कार्यक्रम भोपाल में किए जाते हैं लेकिन यह स्थापित है मैहर में। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकेडमी। मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी भोपाल में है, 1983 में स्थापित है। मध्य प्रदेश अल्लामा इकबाल अदबी अकेडमी जो है वो भोपाल में ही है, 1984 में स्थापित है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी जो है 1985 में भोपाल में स्थापित है। यह सन जो बढ़ते क्रम में है उसके आधार पर संस्थाएं लिखी गई हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987 में है, भोपाल में ही स्थापित है। भारत भवन 1982 में भोपाल में ही स्थापित है। भोजपुरी साहित्य अकेडमी जो है 2013 में स्थापित है और पंजाबी साहित्य अकेडमी भी 2013 में भोपाल में स्थापित है। तो ये थी कुछ प्रमुख संस्थाएं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इनसे रिलेटेड कम से कम 1 या 2 प्रश्न आएंगे ही। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।